नमस्कार, मैं सतीश कुमार STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आपकी धान 40 से 45 दिन के ऊपर हो गई है तो आपको अब कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाई काफ़ी अधिक लागत लगा देते हैं और बहुत से उर्वरकों को, ग्रोथ प्रमोटर आदि को आखिर तक दिया करते हैं, जिसका फ़ायदा नहीं मिलता है और लागत काफ़ी बढ़ जाती है। तो पहले बात करेंगे कौन सी चीज़ें हमको इसके बाद देनी, 45 दिन के ऊपर के धान में देना है और कौन सी चीज़ें नहीं देना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो हम ग्रोथ प्रमोटर देते हैं वो प्रायः पहला ग्रोथ प्रमोटर जो हम स्प्रे करते हैं या बुआई करते हैं तो धान रोपाई से 10 दिन पर करना चाहिए और दूसरा 30 या 35 दिन पर ज़रूर कर देना चाहिए। इससे जो पौधों में टेलरिंग आदि का काम होता है, जो पौधे की ग्रोथ आदि का काम होता है, वो 40 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। तो इस समय यदि हम ग्रोथ प्रमोटर आदि देते हैं तो हमें पूरा लाभ मिलता है। लेकिन 45 दिन के जब ऊपर की धान हो जाती है तो जब हम ग्रोथ प्रमोटर देते हैं तो हमारा व्यर्थ का खर्चा बढ़ जाता है और ग्रोथ प्रमोटर का कोई लाभ विशेष नहीं होता है। यानी थोड़ा बहुत यदि लाभ आपको दिखाई भी पड़ता है तो उससे ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो पहले यदि आपने नहीं ग्रोथ प्रमोटर दिया है तो अब आपको ग्रोथ प्रमोटर एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब 45 दिन के ऊपर की फसल हो जाती है तो आप देखते हैं कि पौधे को अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो जिसमें से फास्फोरस की आवश्यकता होती है और पोटास की, क्योंकि आखिर में पौधे को फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है, जो अंत तक यानी बालियों में दाने भरने तक उसका बेनिफिट मिलता है। तो जब हम बुआई करते हैं, बुआई के बाद या तो हम उर्वरक को स्प्रे करते हैं या टॉप ड्रेसिंग के रूप में उर्वरक देते हैं। बाद में इस समय जब 45 दिन के ऊपर 50 दिन के करीब हमारी फसल होती है तो इस बीच में यदि संभव हो तो आप 05234 उर्वरक का स्प्रे कर दें। यदि आप इस स्प्रे से बचना चाहते हैं, यानी व्यर्थ में आपको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा ये सोचते हैं, या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, या लेबर आदि का खर्चा आपका बढ़ेगा, यानी स्प्रे करने के झंझट से आप बचना चाहते हैं, तो सीधे आप एक काम करिए, जो सिंगल सुपर फास्फेट होती है इसकी जो है 1 कट्टा या 40 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। उसके साथ आप 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास ले लीजिए। दोनों को मिला करके और थोड़ा पानी भरा हो तो उस समय कर सकते हैं, या आपके खेत में पर्याप्त नमी बनी हो तो आप इसकी बुआई कर दीजिए। बुआई करने से होगा क्या कि खर्चा जो है आपका कम हो जाएगा और बेनिफिट इसका काफ़ी बेहतर मिलता है, क्योंकि जो पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस की अक्सर कमी हमको देखने को मिलती है और पोटास की कमी देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में पोटास मिलाकर दे देना काफ़ी बेहतर रहेगा, और वैसे यदि आप स्प्रे कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक गलती जो हम करते हैं, बहुत से किसान भाई करते हैं कि 40 से 45 दिन की अवस्था हो जाने के ऊपर भी बहुत से किसान भाई यूरिया को बुआई कर देते हैं। तो इसमें दिक्कत ये होती है क्योंकि इस समय जो है पौधे की एक्स्ट्रा बढ़वार बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो है पौधा काफ़ी लंबा हो जाता है और जिससे तनाव जो होता है पौधे का वो कम हो जाता है और पौधा गिरने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। यानी जब बालियाँ निकलती हैं, दाने भरते हैं, बाली ऊपर से वजन हो जाती है और बीच का तना जो है हमारा कमज़ोर रह जाता है, जिसके कारण पौधा गिर जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। तो बाद में हमको यूरिया का स्प्रे नहीं करना है, ना तो उसकी बुआई करना है। इसके बाद यदि आप लास्ट में देखते हैं कि आपको 0050 फिर से स्प्रे करना रहता है, तो यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में पोटास मिला करके 40 से 50 दिन के बीच की अवस्था में दे देते हैं तो वो स्प्रे करने से भी हम बच जाते हैं, क्योंकि जो पोटास और फास्फोरस है वो लंबे समय तक कार्य करती है। जैसा कि हमने बताया है कि बालियाँ भरने तक इसका असर रहता है, जिससे दाना मोटा और पौधा मजबूत और कठोर हो जाता है, गिरने की संभावना कम हो जाती है और बालियाँ जो हैं अच्छे से भरती हैं और चमकदार दाने भी होते हैं। तो दो काम तो हमको नहीं करना है, यानी 45 दिन के ऊपर की फसल में ना तो हमको ग्रोथ प्रमोटर देना है और ना तो फिर नाइट्रोजन के रूप में यूरिया देना है। आप बुआई या स्प्रे दोनों में से 05234 या सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास को मिला करके कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिलेगा और पैदावार भी आपकी लगभग 10 से 20% तक बढ़ जानी है। जब 40 से 45 दिन की अवस्था हो जाती है उस समय एक काम हमको और निपटाना है, जो कीट रोग आदि लगते हैं तो इनके बचाव का नियंत्रण हमको सही समय पर करना है। यदि हम सही समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में जो तना छेदक या पत्ती लपेटक लगता है वो हमारी धान को काफ़ी प्रभावित करता है, जिसका सीधे सीधे
असर उपज पर पड़ता है। कभी कभी 40 से 80% तक भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जब 50 दिन की धान हो जाती है उस समय जो है चूहे लगने का भी खतरा बना रहता है। तो उसके बचाव के लिए भी आपको उपाय करने चाहिए। यदि आप उसका उपाय नहीं करते हैं तो कभी कभी चूहे लगने के कारण 70 से 80% तक भी खेत में नुकसान हो जाता है। चूहे के बचाव के लिए हम कैसे नियंत्रण करने के कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, इसकी वीडियो हम जल्द ही चैनल पर लाने वाले हैं। तो चैनल को देखते रहिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की जानकारी बस इतनी ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।